आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक बूढ़ी औरत की है जिनके पति इस दुनिया से जा चुके थे और वह अपने पुराने घर में रह रही थी, जिसका घर खाली करने का ऑर्डर आ गया था। दरवाजे पर 4 लोग खड़े थे और उनका घर खाली करवाने के लिए तैयार थे। वह बूढ़ी औरत बहुत ही मिन्नतें कर रही थी कि मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए ताकि मैं अपने रहने का कहीं अच्छा व्यवस्था कर लूं। लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो लोग घर खाली करने के लिए बार बार बोले जा रहे थे। तभी एक आदमी वहां आता है और उन लोगों को एक नोटिस देता है और कहता है कि मैंने यह घर खरीद लिया है, अब आप लोग यहाँ से जाइए, यह घर मैंने इनके नाम कर दिया है। यह सुनते ही वो चारों गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और वह लिफाफा वह बूढ़ी औरत को हाथ में देते हैं। बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करती है और पूछती है कि बेटा तुम कौन हो। तभी वह बताता है कि अम्मा, जब मैं छोटा था, जब मेरे माँ बाप गुजर चुके थे और रास्ते पे बैठकर मैं भीख मांग रहा था, तभी वहाँ से आपने और आपके पति ने मुझे देखा और मुझे कुछ खाने के लिए दिया। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, लेकिन आपके पति ने कहा कि इसे पैसे मत देना, हो सकता है ये सिगरेट, गांजा या कुछ गलत कार्य करेगा। लेकिन आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे जितने भी आपके जेब में, पर्स में पैसे थे वो आपने मुझे दे दिए और वहाँ से आप चली गई। मैं उन पैसों से ही पढ़ाई किया और आज एक अच्छे पोस्ट पर पहुँच गया। और मैंने पता किया आपके बारे में, तो पता चला कि आपका घर नीलाम हो रहा है। तभी मैंने वो घर खरीद लिया और आज मैंने इस घर को आपके नाम कर दिया है। अम्मा, आप जब तक जीवित रहें आप इस घर में रहें, मेरी यही कामना है। अम्मा अपने आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछती है और उसे एक बेटे के रूप में उसे आशीर्वाद देती है। और वह लड़का बोलता है कि अम्मा, मैं आज जो भी हूँ वो आपकी बदौलत हूँ, मैं आपके बेटे की तरह हूँ और मैं आपका एक बेटे के तरह ख्याल रखूँगा। और वह अम्मा उसे आशीर्वाद देती है और खुश हो जाती है।